वफाकी काबीना ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1.16 फी यूनिट तक कमी की मंजूरी दे दी। बिजली बिलों से सूबाई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म करने का फैसला। यकसा टैरिफ के लिए पावर डिवीजन की दरखास्त पर आज समाप्त होगी। गैस की कीमतों में इजाफे पर अवाम बरहम। हुकूमत ने फिक्स्ड चार्जेस में 50% इजाफे के साथ बल्क सार्फिन, पावर सेक्टर और इंडस्ट्री के लिए गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया था। ओगरा ने LPG की फी किलो कीमत में ₹7.43 कमी कर दी। 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर ₹87.71 मजीद सस्ता हो गया। पंजाब में सियासी हलचल। सूबाई असेंबली में एहतजाज पर तहरीक इंसाफ 4 स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनशिप से महरूम। स्टैंडिंग कमेटियों के नए चेयरमैन के लिए इलेक्शन दोबारा होंगे। मुअत्तल 26 अरकान की रुकनियत खत्म करने के लिए रेफरेंस जल्द इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाएगा, ज़राए का दावा। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर अहमद भुच्चर ने स्पीकर की गैर जानिबदारी पर सवाल उठा दिया। फैसला हर फोरम पर चैलेंज करने का ऐलान। असमा बुखारी ने वजीर आला पंजाब के खिलाफ ऑडिट रिपोर्ट फेक न्यूज करार दे दी। सोशल मीडिया पर वजीर आला के खिलाफ मनफी मुहिम, जहालत के सिवा कुछ नहीं। दरियाए सवात में 10 लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। वजीर इत्तलात पंजाब ने मुखालिफिन को सियासी गिद्ध करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान का सानेह सवात के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का ऐलान। बैरिस्टर सैफ ने वजीर आला KP के इस्तीफे के मुतालबे पर पंजाब और सिंध के वज़राए आला से भी ओहदे छोड़ने का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी का एक बार फिर वफाकी हुकूमत का हिस्सा ना बनने का ऐलान। नून लीग ने वफाकी हुकूमत में शमूलियत की कोई पेशकश नहीं की। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने मीडिया पर चलने वाली खबरें मुस्तरद कर दी। दरियाए सवात में लापता बच्चे की तलाश के लिए चौथे रोज भी और रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू टीमें और गोताखोर दिन भर 10 मकामात पर तलाश करते रहे। दरिया किनारे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन दबाव के बाइस सुस्त रवि का शिकार। मुल्क भर में आज से 5 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों और सैलाब का अलर्ट जारी। 2 से 5 जुलाई के दौरान कराची, हैदराबाद, ठट्टा और बदीन में भी मूसलाधार बारिश की तवक्को। NDMA ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तरबेला डैम में पानी की सतह बुलंद। पानी की सतह 1498 फुट तक पहुंच गई। पानी के अखराज के लिए स्पिलवेज आइंदा 2 रोज में खुलने का इम्कान। पंजाब में हालिया मानसून बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 18 अफराद जाँ बहक, 57 जख्मी हुए। ज्यादातर अमवात छतें गिरने से हुई। 27 मकानों को नुकसान पहुंचा। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। कराची में मानसून बारिशों के पहले राउंड ने ही सड़कों का हुलिया बिगाड़ दिया। कई सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। कराची प्रेस क्लब पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। सरकारी मुलाजमीन ने तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज 13 मुहर्रम तक मौखर करने का ऐलान कर दिया। सदर मुमलिकत ने माली साल 2025-26 के फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी। नए माली साल के फाइनेंस बिल का इतलाक आज से हो गया। पाकिस्तान का सिंध तास मुआहदे से मुताल्लिक सालिसी अदालत के ज़िमनी फैसले का खैर मकदम। भारत से फौरी तौर पर सिंध तास मुआहदे पर अमल दरामद बहाल करने का मुतालबा। भारत सिंध तास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। मोदी सरकार को 24 करोड़ अवाम को यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वजीर खारजा इसहाक डार का 2 टोक पैगाम। 12 रोजा जंग में इसराइली हमलों में 935 ईरानी शहीद हुए। ईरान की अदलिया के तर्जुमान असगर जहांगीर ने फॉरेंसिक डेटा की बुनियाद पर ताज़ा तरीन एदाद शुमार जारी कर दिए।
अमरीकी सदर की यूरेनियम अफसूदगी पर तेहरान पर दोबारा बमबारी की धमकी, वाजे कर दिया ईरान को बराक ओबामा की तरह कोई रियायत नहीं देंगे। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में हेल्थ कार्ड बंद, निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सहूलत जारी रहेगी। सूबाई वजीर सेहत का जल्द कई बीमारियों के मुफ्त इलाज के नए प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का CMH पेशावर का दौरा, खुदकुश हमले में जख्मी अहलकारों की अयादत, जख्मियों और शोहदा के वर्सा को पैकेज देने का ऐलान। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की PAF एयर वॉर कॉलेज कराची आमद, सरबरा पाक बहरिया ने इदारे में तरबियत और पेशा वराना मयार को सराहा। और लंदन में साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन का आगाज, खवातीन में आलमी नंबर 1 अरीना सबलेंका पहले इम्तिहान में कामयाब हो गए।